फ्रेंड्स मोदी जी रेफरेंस थोड़ा मन कर रहा था खुद की जान ले लेने का दो पल के लिए, क्योंकि रिकॉर्ड किया मैंने पूरा वीडियो, फिर इस फ़ोन ने उसकी गांड मार दी। 12% वीडियो है, क्यों मत पूछना। 12% वीडियो, 12% चार्ज क्यों है। मैं बातें उल्टा कह रहा हूँ, बहन चोर मेल्ट डाउन हो रहा है थोड़ा। 12% चार्ज इसीलिए क्योंकि कम वीडियो में ही अच्छी मादर चोद कम बैटरी में ही अच्छी वीडियोस बनती हैं, ठीक है। मेल्ट डाउन हो रहा है क्योंकि 2 बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कभी ऊपर वाली भाभी जी आ जाती हैं, तो कभी माल डिलीवर करने आ जाते हैं ये लोग, वो भाई कॉपी ले लो ब्रो, सीपीयू ले लो ब्रो। कोई और आ जाता है कि सीपीयू उसके बच्चे का है, वो देने 2 मिनट रख लो भाई, मैं 2 मिनट बाद आऊँगा। नहीं, 2 मिनट नहीं, 2 दिन बाद ही लेके जाऊँगा। ये वीडियो 3 बार रिकॉर्ड करने के बाद 3 बार गलत हो गया, ठीक है। तो आई एम बिट डिस्ट्रॉट, बेयर विथ मी। तो भाई टर्बो मैगट ने मेरी वीडियो को पोस्ट किया है, वीडियो नहीं भाई, पोस्ट को रीपोस्ट किया है। मन कर रहा है ना अपना सर जाके ठोक दूँ, इतना गुस्सा आ रहा है अभी। आई कैन नॉट फकिंग एक्सप्रेस दिस। मन कर रहा है कि खुद को शॉक मार दूँ। ठीक है टर्बो मैगट, दिस इज़ नॉट अ रिबटल या फिर कोई अग्रेसिव कुछ। सी यू एज अ पीयर। तुमने एक बात पूछी है, आई थिंक आई विल address one by one. How can one possibly believe men look better than women? Nothing on earth is more beautiful than a young healthy woman. Random girl from Instagram versus true Adam. ठीक है, 2-3 चीज़ें मैं पहले बता देता हूँ ब्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्टिव ब्यूटी, ऑब्जेक्टिव ऑर्नामेंटेशन। ऑब्जेक्टिव ब्यूटी भी कहने से मैं पहले कहूँगा ऑब्जेक्टिव बायोलॉजिकल ऑर्नामेंटेशन, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक एप स्पीशीज़ में मेल से ज़्यादा फीमेल का हो। बायोलॉजिकली कोई सवाल ही नहीं है दैट अ मेल इज़ मोर ornate than a female, क्योंकि men literally use testosterone to shorten their lives and reach more imposing stature, more imposing bone mass, greater bone density, greater shoulder width, greater height. तो ऑब्जेक्टिवली तुम कह ही नहीं सकते दैट मैन आर लेस ब्यूटिफुल, राइट। क्योंकि हम जब दूसरी स्पीशीज़ को न्यूट्रली जज करते हैं, वी कैन ईजिली टेल दैट द मेल ऑफ द स्पीशीज़ इज़ मोर अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ दी सेम एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन अब ऑब्वियसली मैं दूसरी चीज़ में आऊँगा। इंसान को जब हम जज करते हैं, हमारे अंदर एंथ्रोपिक बायसेस होती हैं। वी हैव एंथ्रोपिक बायसेस, सो काइंड ऑफ नोट दिस, right? Just by being human, we are supposed to have intrinsic bias towards certain things because we are seeing those things from the lens of a human. When you look at a peacock, you do not face anthropic bias. When you look at women and men, तुमको anthropic bias का शिकार बनना पड़ता है। पहली चीज़ तो ये है कि हम straight बंदे हैं, we cannot physically sexually like men, तो इनको तो ज़्यादा अट्रैक्टिव हम लोग सोचेंगे लड़कियों को। इसमें तो कोई दोहराए नहीं है, इसमें तो कोई दो चीज़ें हम लोग नहीं कह सकते। कि मैं बाद में आऊँगा कि तुम ऑब्जेक्टिवली फिर भी कैसे ब्यूटी को नाप सकते हो, तुम ऑब्जेक्टिवली कैसे नाप सकते हो। ब्यूटी को नापने का सबसे अच्छा तरीका होता है लाइफ हिस्ट्री, ठीक है। और मैं बाद में जाऊँगा। लाइफ हिस्ट्री, क्वालिटी फॉर रेस्पेक्टिव जेंडर। ओह होली शिट ओए, ओह माय गॉड, ओह शिट, मैंने अपने बॉल्स पे फ़ोन गिरा दिया यार। मैंने अपने बॉल्स पे, ओह शिट ब्रो, दैट फकिंग हर्ट, दैट हर्ट लाइक अ बिच मैन, दैट शिट इज हर्टिंग यार, बहुत दर्द हो रहा है। रुक जाओ यार, रुक जाओ दोस्तों, 2 मिनट। ऐसा कभी हुआ है कि तुम्हारे बॉल्स के ऊपर फ़ोन गिर गया और तुम्हारी हवा निकल गई हो? मेरे साथ अभी वही हुआ। ऑल राइट, आई एम फाइन। टेस्टिकुलर टॉर्शन ट्यूटोरियल देना पड़ेगा मुझे 2-3 मिनट में। तो लाइफ हिस्ट्री होती है सबसे अच्छी डिटर्मिनेंट। तो ये तो गई एक बात। दूसरी चीज़ होती है बच्चे। एक इंसान का बच्चा वो एग्जैक्टली एक शेर का पिल्ला नहीं होता कि वो पैदाइशी शिकारी है। वो एक सांप का बच्चा नहीं होता कि जहर लेके पैदा होता है। वो हमारे रिलेटिव्स जैसा भी पैदा नहीं होता कि लगभग पैदा होने के साथ साथ चल सकता है, या फिर ऐसी कई सारी चीज़ें। हमारे बच्चे बहुत कमज़ोर और बहुत बेबस पैदा होते हैं, राइट। लाचार से पैदा होते हैं, लाचार बेबस पैदा होते हैं।
तो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि हम बच्चों को घंटों तक देख सकें और हमारा दिमाग फ्राई ना हो जाए, राइट। तो वी हैव नेचुरली डेवलप्ड अ लाइकिंग फॉर नियोटनी. In the same vein, women realistically never grow up in the same way as men do. उनकी बॉडीज़ छोटी रह जाती हैं, उनकी वॉइसेस लो पिच्ड रह जाती हैं. एक हद तक तो कोई ये भी आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि उनका एडोलसेंट क्राइंग बिहेवियर भी कभी आउटग्रो नहीं होता. मे भी इंटेलिजेंस एक हद तक आउटग्रो होती है, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. उसमें बहुत डिबेट्स है कि जी को किस चीज़ से लोड करने पे क्या होता है, जी को नाइबॉर्ग ये वो. मैं उस सब को लेके बात नहीं करना चाहता. बाय द वे, आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट शिट ब्रो. तो जो माँ बाप अपने बच्चों को घंटों तक देखने के बाद लाइक खुश नहीं रह सकते, वो बच्चे पैदा नहीं करते, उनकी जेनेटिक लिनिएज नहीं बचती, और उनके बच्चों का तो नामो निशान नहीं रहता, पैदा ही नहीं होते शायद. सो वो होता है नेचुरल सिलेक्शन. और औरतों का फेस नेचुरली नियोटनस होता है. तो जो लोग ये सवाल हमेशा पूछते रहते हैं कि ब्रो अगर ऐसा ही होता, अगर बात सिर्फ हमारे हाई सेक्स ड्राइव की होती कि उस वजह से हम लोग वुमेन को हायर रेट करते हैं दैन व्हाट वुमेन रेट मैन, व्हाई डू वुमेन रेट अदर वुमेन हायर, उसकी वजह ये है कि और लड़कियां बच्चे जैसे दिखते हैं. दे लुक लाइक बेबीज़. और वो तो माँ होती है लिटरली, उनको आदत होती है नियोटनी को सपोर्ट करने का, राइट. उनकी तो आदत ही होती है नियोटनी को ब्यूटीफुल सोचने की. इसका मतलब कतई ये नहीं होता कि अब फीमेल्स बॉडी इज़ बायोलॉजिकली मोर ऑर्नेट. बायोलॉजिकली जीव विज्ञान के तौर पे एक औरत की बॉडी उतनी सजी हुई नहीं होती जितनी एक मर्द की बॉडी सजी हुई होती है. ऑन ब्रॉड एवरेज एक औरत की बॉडी उतनी सजी हुई नहीं होती. मैं यहाँ पे हमारे अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा, राइट. हम लोग तो गे नहीं है, तो हम लोग होमोसेक्सुअल अगर नहीं है, हम लोग कभी भी इस बंदे को अट्रैक्टिव नहीं पाएंगे. वी विल फाइंड हर अट्रैक्टिव. लेकिन biologically you cannot make an argument that this guy is not taller, this guy doesn't have higher bone mass, this guy wouldn't take more punches to the face and still survive, and this guy isn't stronger overall and has a higher ability to actually punch you in the face than this woman. Therefore, a much greater likelihood of survival if an animal of a similar size attacked you, like a leopard. सो सर्वाइवल की वहाँ पे बात आ जाती है. लेकिन हाँ, ये मेन चीज़ है. women have a liking for neoteny, everyone has a liking for neoteny, but neoteny is basically anti hormonal investment into growing an imposing body. Literal opposite होता है maturity neoteny, right. That's why we do not rate those people. और दूसरी चीज़ तो होती है एक सोशियोलॉजिकल बायस भी होता है लड़कियों में. दे विल ऑलवेज इन्फ्लेट द रेटिंग्स ऑफ वुमेन. ये सिर्फ लुक्स तक कोई कैसा दिखता है उस तक तो सीमित है नहीं. अपने फ्रेंड्स ग्रुप को देख लो, कंप्लीटली अनइंटरेस्टिंग, अनरिमार्केबल इंटेलिजेंस और अनओरिजिनल लड़कियों को औरतें हाइप अप करती रहती हैं. विद आवर होमीज़, भाई हम लोग एक दूसरे को वैसे तो हाइप अप नहीं करते. तो इसको कहा जाता है वुमेन आर वंडरफुल इफेक्ट. वुमेन ऑटोमेटिकली हैव 4.5 टाइम 4.5 गुना ज़्यादा बायस्ड होती है अपने इन ग्रुप के टूवर्ड्स, जेंडर के इन ग्रुप के टूवर्ड्स, कंपेयर टू व्हाट मेन आर टूवर्ड्स अदर मेन. Our society is kind of built around historically to protect women, right, from क्योंकि historically a woman would at least need to have 6 or 7 children, and एक बच्चे को पूरी तरह से बड़ा करने में लगता था 25 से 27 महीने. So biologically our society overall attributes better things to women, that they are better people, that they deserve better, they deserve to be protected. So women included will rate everything more inflated. हर एक चीज़ को इन्फ्लेट करके वो कहेंगी. अब ये तो नियत सी है, लेकिन ये मत सोचना कि इस बंदे की ज़िंदगी और इस लड़की की ज़िंदगी एक जैसी होगी. ठीक है, ये बंदा जब बाहर जाएगा, he will have non-insecure women at least throw themselves at him.
इनसिक्योरिटी की बात मैं क्यों उठा रहा हूँ? देखो, एक ब्लैकमेल में बहुत बड़ा झूठ फैलाया जाता है कि ये लोग कहते हैं कि यंग वुमेन डू नॉट लाइक मैस्कुलिन मैन. दैट इज़ नॉट ट्रू. यू विल फाइंड सम वेरी कोप बेस्ड रिजल्ट्स. सी, इस टाइप के बंदे खासकर ऑब्वियसली आइवन भाई खुद नहीं, आइवन भाई जैसे बंदे जो यंग हों, दे आर ऑलवेज द मोस्ट लाइक्ड आर्कीटाइप और फिनोटाइप ऑफ मैन. द रियलिटी इज़ लड़कियों में अंगूर खट्टे होते हैं वाली एक चीज़ रहती है. या तो उनकी खुद की नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं ऐसे एक बंदे के साथ, या फिर वो किसी दूसरे औरत को देख लेते हैं जिनका मुंह खट्टा हुआ है और वो खुद भी लेमन चूस लेते हैं. और तो बहुत ज़ोर का कोपियम रहता है, बहुत ज़ोर का खुद ही से झूठ, बहुत ज़ोर का झूठ कहना होता है. और झूठ इन दी सेंस ये नहीं, मे बी दे हैव कन्विंस्ड देमसेल्व्स दैट दे डू नॉट फाइंड दोज काइंड्स ऑफ गाइज अट्रैक्टिव. लेकिन तुम बस FMRI लगा दो, इस टाइप का फेस दिखा दो, सब कॉर्टिकल ब्रेन फायर करेगा. तो वुमेन कॉन्शियसली खुद को पूरी तरह से कन्विंस कर सकती हैं कि आई डू नॉट फाइंड दिस काइंड ऑफ अ गाय अट्रैक्टिव. लेकिन ऐसे बंदों को देख के उनकी प्यूपिल्स डायलेट हो जाती है, हार्ट रेट की चुद जाती है, नो मैटर व्हाट दे रेट ऑन अ पेपर. और यही से नकली सा वेरिएंस आता है कि वुमेन हैव अ मोर वैलिड प्रेफरेंस दैन मेन. एक्चुअल एरोटिक मीडिया देखोगे तो मेन हैव अ हायर वेरिएशन. या फिर क्या होता है, इस टाइप के बंदे को ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा वो मिलता है कि जो टाइप की और उस टाइप की लड़कियाँ शायद ये चाहता भी नहीं है. जो सबसे हॉट लड़की होती है इस टाइप की दिखने वाली नहीं, वो इतनी इनसिक्योर नहीं होगी इस टाइप के बंदे के पास, क्योंकि उस टाइप की लड़की रेयर होती है. और इवन फॉर दिस काइंड ऑफ अ गाय, उसको बस वो एक ईजी ले की तरह ट्रीट नहीं कर सकता है ना. तो वो उसको एक ईजी ले की तरह ट्रीट नहीं करेगा, वो उन टाइप की लड़कियों को लॉन्ग टर्म ऑप्शंस के हिसाब से देखेगा इस टाइप के बंदे. तो बहुत सारा प्रीएम्प्टिव रिजेक्शन आ सकता है एवरेज दिखने वाली लड़कियों की तरफ से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हारी ज़िंदगी की क्वालिटी को ख़राब कर रहा हो. राइट, रिहैब रूम इसके बारे में बहुत बात करता है कि इफ़ आई हैड द एबिलिटी टू चूज़ what I will become in my next life, I will not choose the most attractive woman. I will choose to be a very attractive man. I will not choose to be a very attractive woman or an average looking woman. तो ये बंदा जो करना चाहता है वो अल्टीमेटली मोर और लेस कर सकता है. बट कंपेयर टू वुमेन लाइक हर, जिनको तुम सोच रहे हो कि हाँ ये तो बहुत अच्छी दिखती है, सी गेस व्हाट, इसको जिस टाइप के लड़के पसंद होते हैं उसके पास इससे ज़्यादा अच्छे खूबसूरत दिखने वाले ऑप्शंस होते हैं. तुम थोड़े डाउन बैड हो, मैं भी डाउन बैड हूँ. अगर मुझे मौका मिलता है इसके साथ अभी उस टाइप की बात करने का, मैं भी करता. मुझे अगर ये शादी कर लेती मैं कर लेता. लेकिन शायद बात ये है कि ये भी मेरे लेन से शायद बाहर है. लेकिन इस बंदे के लिए ये तो भाई फ्राइडे रात का क्रैम्पी है. घमूदी ग्लोरियस बास्टर्ड क्रैम्पी. हम कमाल की चीज़ें दी है दोस्त ने हमको. इस टाइप की लड़कियों का लिटरल लाइफ हिस्ट्री होता है बंदों के बारे में कंप्लेन करना, हमेशा कहता रहना कि ओह वी हैव टू बी सेकंड मदर, वी हैव टू डू दिस. क्योंकि क्या होता है, दे विल हैव वन नेगेटिव एक्सपीरियंस विद अ गाय लाइक दिस, or they will see someone else have a negative experience with a guy like this, lie to themselves in the brain, and then get with a guy like Turbo Maggot. She wouldn't even get with me because Turbo Maggot mocks me actually. और फिर 2 साल बाद जब ट्रिक्स ख़त्म हो जाती हैं, तो ट्रिक्स ख़त्म होने के बाद उनका PA भी चुट जाता है और फिर ब्रेकअप हो जाता है. और मतलब अगर कोई देख रहा है तो उन बर्नॉल ले लो. अगर आजकल तो लोग देखने लगे हैं जब से हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ, तो तुम भी एक स्टैटिस्टिक बनने की राह पे हो. एक ब्रेकअप के गाने के नीचे कोई व्यू या फिर लाइक, कोई का सब्सक्रिप्शन. ग्लास एनिमल्स और पैसे कमाएंगे. ग्लास एनिमल्स तुम्हारी वजह से और पैसे कमाएंगे.
तो ये होती है इनकी लाइफ हिस्ट्री, बीइंग बिटर, बीइंग विद पीपल दैट दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू। जबकि इस बंदे की हिस्ट्री होती है banging girls that he finds attractive enough but not the best, and then long term relationships that they do find very attractive. और मैटर ऑफ फैक्ट, अगर तुम इसके साथ बच्चे पैदा करोगे, तुम्हारा बच्चा एक नॉर्मी होगा जिसकी ज़िंदगी होगी ज़िंदगी भर खुद को प्रूव करना, और और इसकी बेटी भी इसी की तरह दिखेगी. मोस्ट लाइकली विल हैव अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ ब्रेकअप्स, while this guy will have an easy life. The real test of beauty is in reproductive success and your success with the opposite sex. Ultimately यही होता है. शायद ऑन पेपर हम लोग एक लड़की को 10 out of 10 रेट करते हैं, राइट? शायद एक लड़की को, शायद एक 10th percentile लड़की को हम लोग रेट करते हैं 6.5 out of 10, और शायद ऐसे एक बंदे को भी एक औरत रेट करती है 6 out of 10. लेकिन अगर तुम देखो कि एक 10th percentile क्या बोल रहा हूँ, हम लोग तो 25th percentile की लड़की को भी बोल देंगे 6 out of 10, राइट? वो अभी भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, बेल कर्व होता है 40th या फिर 40th percentile 50th percentile को तो हम लोग 5.5 रेट करते हैं. तो सोच लो कि लगभग 68th percentile को हम लोग 6 रेट करते हैं, और ये बेसिकली 1 out of millions. उसको भी शायद लड़कियां 6 रेट करेंगी, लेकिन बिकॉज दे आर स्ट्रेट, दिस गाय इज़ द प्राइस. While a 6 out of 10 woman might be a prize for you and me, but that 6 out of 10 woman is not a prize for a guy like him. This woman is not a prize for a guy like him. और ऊपर से बात सोच लो जेनेटिक्स की. प्रूफ इज़ इन द पुडिंग, ब्यूटी इज़ इन दी जेनेटिक्स. तुम्हें लगता है कि इस लड़की का जब बच्चा होगा, मेल चाइल्ड, वो इस बंदे जैसा कुछ भी दिखेगा? मेल रिप्रोडक्टिव सक्सेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मेल्स हैव अ टेंडेंसी टू बी पॉलीगमस. दे हैव अ टेंडेंसी टू वांट मल्टीपल women. Women do not have that tendency by themselves unless they are kind of brainwashed with pornography and shit. They do not have a tendency or by being broken by a relationship or some shit like that. They naturally do not have that tendency. तो शायद तुम्हारी जो बच्ची होगी, इसकी जो बच्ची होगी, she will be considered attractive to guys, but she will not be a prize to this kind of guys. And she will likely also have the same dating history. भाई फेस देख के लाइफ हिस्ट्री बता देना, कभी कभी लगता है कि pseudo science है, but bro, on the internet you can bona fide admit this. You will never find a woman like Adriana Lima or a woman like Brooke Shields complain about how bad men are. It is those kinds of women with horse chins and weird looking women who will complain about that. And you will find weird, bald, recessed chin people like Andrew Tate complain about how women only care about money. Like it is funny क्योंकि Tate जब young था, जब Tate के बाल थे, तब Tate was actually considered attractive even with his recessed chin because of his height. बंदे की जैसे ही बाल चले गए, बंदा कहने लगा women only care about money. माता चोर, अगर women only cared about money, तुमको 4 लड़कियां खिला पिला के क्यों रखती थी जब तुम यंग थे और तुम्हारे बाल थे? हार्ड वर्क फॉर थी बट नॉट फॉर मी. तुम समझाना चाहते हो कि ब्रो मैं एवरेज था. नहीं, तुम एवरेज नहीं थे. सी, तो ये होती है लाइफ बिटरनेस, और उनके साथ रहना जिनको तुम पसंद नहीं करते, खुद के दिमाग से लाई करते हुए, और वो ज़िंदगी जीना जो तुम चाहते हो. इस टाइप के बंदे की जो बेटियाँ होंगी, दे आर, ये ब्रॉक लेसनर जैसा भी नहीं है. इट्स नॉट लाइक ही लुक्स लाइक ब्रॉक लेसनर. ठीक है, he actually looks his kid will actually look pretty as well. The female kid will also look pretty as well. थोड़ी शायद मैस्कुलिन होगी, थोड़ी शायद वाइट जॉ होगी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे मेल चाइल्ड को. उससे कहीं ज़्यादा बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे मेल चाइल्ड को. वो माइनर चेंज होता है कि बच्ची अगर लंबी हो जाए, बच्ची में थोड़ा सा अगर हो, तो सोच लो कि थोड़ी सी मैस्कुलिन दिखती है. ऐसा तो नहीं होता कि ड्वेन द रॉक जॉनसन बन जाते हैं. ऐसा तो नहीं होता कि ब्रॉक लेसनर की बेटी बन जाते हैं, राइट? शायद आंट जे ट्राउ जैसे दिखेंगी इसकी अगर जो बेटी होगी तो. आंट जे ट्राउ को जाके सर्च कर लेना.
13 साल की उम्र से मैं फ़िदा हूँ उसका। वैसे पूरी चैट फैक्ट्री है ब्रो, और सुपर अट्रैक्टिव है। मैं तो जब भी उसको दिखाता हूँ मेरे दोस्त कहते रहते हैं कि ब्रो तुझको ये अमीबा जैसे दिखने वाले चाइनीज़ पसंद है, लेकिन आई डोंट थिंक दैट इज़ द केस। आई थिंक शी इज़ अ चैट फैक्ट्री, total chat factory, and also super attractive with broad shoulders and nice big bazooka zunks. You know what I mean? Bazooka zunks. तो लिटरली यार, इसकी जितनी भी तुम कहो, तुम इसको जितना भी हाईली रेट करो, फॉर अ गाय हु इज़ गुड लुकिंग, शी इज़ एन ईजी ले. हर लाइफ हिस्ट्री इज़ गोइंग टू बी बीइंग बेटर. Actual life is different. Actual life is being different, than what is the average. Like being far outside of the average. इससे फ़र्क नहीं पड़ता. He doesn't have to be rated 9 out of 10 by women. He just has to be 1 in a billion face.